नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहुजन नेता जितना बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते हैं या करते हैं, काश अगर वो उतना ही एफर्ट बहुजन दलों के साथ गठबंधन में लगा दे तो उनकी देश भर में सत्ता होगी। राजस्थान से एक बड़ी खबर आ रही है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज और हनुमान बेनीवाल की पार्टी दोनों का गठबंधन हो गया। मतलब साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को डेंट लगना है। अब कल्पना कीजिए, इसमें अगर ट्राइबल पार्टी छोटू भाई वसावा है और एक और ट्राइबल पार्टी है और बीएसपी जो सबसे बड़ा चंक है, सबसे ज्यादा ताकत है, और इसमें अखिलेश यादव की पार्टी, अगर ये सब मिल जाए ना तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की औकात तय हो जाए और दोनों को नाथ देंगे ये लोग और सत्ता की चाबी इनके पास आ जाएगी। इस देश में ना एक विधायक वाला भी सीएम बनता है। मधु कोरा याद है? एक विधायक अकेला सीएम बनाओ भैया, तब समर्थन देंगे। बनाना पड़ता है। इस देश में एक विधायक जीता था बीएसपी का, कांग्रेस और जेडीएस के साथ गठबंधन थी और मंत्री बनाना पड़ा। तो सोचिए, इस देश में बहुजन एकजुट नहीं हो रहे हैं, इसलिए सारा बखेरा है। राजस्थान में सपा, बसपा, आजाद समाज पार्टी, हनुमान बेनीवाल, ट्राइबल पार्टी जिस दिन एक मंच पर आ जाए, कांग्रेस और बीजेपी की हवा निकल जाएगी। लेकिन चलिए, देर ही सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा बदलाव तो दिख रहा है। राजस्थान में आजाद समाज पार्टी और हनुमान बेनीवाल एक मंच पर आ गए हैं। बीएसपी अलग दम दिखा रही है। वहीं सोचिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी आजाद समाज पार्टी लड़ रही है, बीएसपी लड़ रही है। गोंडवाना, छत्तीसगढ़ में बीएसपी बहुत मजबूत तरीके से गोंडवाना के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है और अकेले तेलंगाना में उसने बीजेपी और केसीआर और कांग्रेस की खेल निकाल रखी है। तो बहुजन एकजुटता तभी बनेगी जब पहले बहुजन तो एकजुट हो जाए। सोचिए, अखिलेश यादव 4 सीट, 5, 6 सीट, अगर कांग्रेस वाला कह रहा है, दिग्विजय कह रहे थे कि वो 6 सीट मांग रहे थे, हम 4 दे रहे थे। अरे साहब, बीएसपी, सपा, आजाद समाज पार्टी ये सब गठबंधन कर ले और एमपी में 230 सीटें हैं, 70 पर लड़ लेते, क्या दिक्कत थी? बट पता नहीं बहुजन समाज के नेता आपस में एकजुट नहीं है। देखिए, मैं तो भैया पत्रकार हूं, न मैं सपाई हूं, न बसपाई हूं, न आरजेडी हूं, न जेडीयू हूं। मैं बहुजन समाज का पत्रकार हूं और मेरी कोशिश है आपको सही बात कहना, सही बात आप तक पहुंचाना, दूध को दूध कहना, पानी को पानी कहना। बहुजन समाज के नेताओं में जब तक एकजुटता नहीं होगी, आपको कांग्रेस बीजेपी का पिछलग्गू बनना पड़ेगा। ये हकीकत है। बहुजन समाज आपस में बटा हुआ है और जब तक बहुजन समाज नहीं जब तक, आप सोचिए, हनुमान बेनीवाल जाट समाज से आते हैं, किसान समाज से आते हैं, आजाद समाज की पार्टी के और बीएसपी एक हो जाए तो राजस्थान में किसी को दांत खोदने के लिए वोट नहीं मिलेगा। एक दिन में धाराशायी हो जाएगी ये कांग्रेस बीजेपी। राजेंद्र प्रसाद सिंह क्या कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी बड़ी पार्टी नहीं है, ये पैसे वालों की पार्टी है। बड़ी पार्टी तो सपा है, बसपा है, आरजेडी है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, क्योंकि जनसंख्या उनकी ज्यादा है। सर्वे में बिहार में साफ हो गया कि 85-90% एससी, एसटी, ओबीसी और किसान जाति के लोग हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के संबंध में भारत को किस तरह के पोजीशनिंग लेनी थी? अभी सोचिए, कतर में 8 नेवी अफसरों को सजा हो गई है, मौत की सजा हुई है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि भारत की जो विदेश नीति है, भारत तो मजबूत राष्ट्र है, कतर ऐसा नहीं कर पाएगा। और इसकी वजह यह है कि सारे मुस्लिम राष्ट्र भारत के सबसे अच्छे दोस्त हैं। अगर आप एशिया में पैदा हुए हैं तो मुस्लिम राष्ट्र, एक सच्चाई है, भारत में एशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम देश है। जनसंख्या भले उनकी कम हो, जनसंख्या चीन की ज्यादा है, फिर भारत है, फिर रूस है, लेकिन लगभग 60 देश है एशिया में जो मुस्लिम राष्ट्र है। और सोचिए, भारत का निर्यात सबसे ज्यादा खाड़ी देशों में होता है। भारत के लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं और वो वहां बसते नहीं हैं। यूरोप में जाने वाला बस जाता है। ज्यादातर भारत के जो सवर्ण हैं वो यूरोप चले गए, वो बस गए। अब बहुजन समाज के लोग जा रहे हैं। लेकिन खाड़ी देश में जो जाता है वो भारत, जैसे बिहार के लोग देश के तमाम राज्यों में जाते हैं और कमा के बिहार भेजते हैं, उसी तरह से खाड़ी देश में जाने वाले भारतीय खाड़ी देश से पैसा भारत भेजते हैं और उससे भारत का मुद्रा मजबूत होता है। भारत में मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार भरता है।
अब इजराइल और फिलिस्तीन में कहां मामला फंस गया? इजराइल और फिलिस्तीन में भारत सरकार के एक शुरुआती बयान है कि हम इजराइल के साथ हैं, और वहीं से मामला बिगड़ गया और चाइना इसी ताक में था, चीन। भारत का खतरा मुस्लिम देश नहीं है, भारत का खतरा चीन है। पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं, गिनती में ही नहीं है, चीन है। और चीन की जो विस्तारवादी नीति थी वो समझिए, चीन ताक लगाए बैठा था कि भारत जैसे इजराइल के पक्ष में जाएगा वो सारे मुस्लिम राष्ट्रों के साथ दोस्ती कर लेगा, क्योंकि सारे मुस्लिम राष्ट्र अभी फिलिस्तीन के साथ हैं। और वैसे उसकी सारी विदेश नीति चेंज हो जाती है और वो एक्सपोर्ट करने लगता, अपना माल बेचने लगता, क्योंकि एशिया में चाइना के पास कोई दोस्त नहीं है, दो ही दोस्त है उसके पास, एक नॉर्थ कोरिया और अब जाकर नया दोस्त हुआ है रूस, पुतिन। और मुझे यह भी भरोसा है कि अंत में पुतिन और भारत, रूस और भारत एक होगा। पुतिन का बहुत दिन चलने वाला नहीं है, वो दरअसल डिक्टेटर है। तो पुतिन और चीन अब दोस्त हुआ है, वो भी पुतिन मजबूरी में दोस्त बनाए चीन को। पुतिन को भी चीन से खतरा है, लेकिन चूंकि यूक्रेन युद्ध हो रहा है, युद्ध लड़ना था, उसे हथियार चाहिए था, गोला बारूद चाहिए था, इसलिए चाइना को उसने मजबूरी में दोस्त बना लिया। जब मौका आएगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रूसी भारत भाई भाई, रूस हमेशा भारत के साथ आएगा। ऐसे में चीन ताक पर था कि जैसे ही भारत फिलिस्तीन के साथ नहीं जाएगा, इजराइल के साथ जाएगा, सारे मुस्लिम राष्ट्र हमारे साथ आ जाएंगे, क्योंकि चाइना के दुश्मन इतने हैं कि पूछिए मत। वियतनाम, थाईलैंड, जापान, ये सारे, तिब्बत, ये सब देश चाइना से इनकी बनती नहीं, इसलिए चाइना कोशिश कर रहा था कि ईरान को साध कर, ईरान के साथ मिलकर, इजिप्ट हो, तुर्की हो, मिस्र हो, ये भक्त समझ नहीं पाएंगे, इनसे दोस्ती कर ली जाए और भारत को डैमेज किया जाए। भारत का सबसे ज्यादा निर्यात खाड़ी देशों में होता है। निर्यात कह रहा हूं, मतलब हम माल बेचते हैं, खरीदते नहीं हैं। हमें खरीदना चाइना से पड़ता है। चाइना दुनिया में इकलौता देश है, चाइना अमेरिका, ये सिर्फ बेचता है, खरीदता नहीं है, इसलिए राजा है। खरीदने वाला जो है वो गरीब होता है, बेचने वाला राजा होता है। तो ये कोशिश थी और भारत सरकार ने तुरंत भांप लिया और उसने अपनी साफ कहा कि हमारी वही नीति है जो शुरू से है, नेहरू से लेकर नैम कंट्री, नैन एलायन मूवमेंट बना था। भारत हमेशा क्यूबा के साथ, मैक्सिको के साथ, फिलिस्तीन के साथ, ब्राजील के साथ, स्पेन के साथ, पुर्तगाल के साथ, वेनेजुएला के साथ, इन तमाम देशों के साथ भारत खड़ा रहा है अमेरिका के खिलाफ। और नतीजा यह है कि भारत, दुनिया में भारत की साख है कि भारत एक ऐसा देश है जो मजलूमों के साथ खड़ा होता है। यह भारत की विदेश नीति है। और एक अमेरिका के चलते आप 100 देश से दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, और अमेरिका किसी का सगा नहीं है। अब इजराइल से उसने पल्ला झाड़ लिया, कहा कि नहीं, मुझे इजराइल ने बहुत गलत किया है। उसके बाद भारत सरकार ने अपना तुरंत स्टैंड क्लियर किया, हम फिलिस्तीन के साथ हैं, और पहली खेप भी पहुंच गई है फिलिस्तीन के मदद के लिए। और सोचिए, इजराइल के साथ 70 देश करीब करीब उसके खिलाफ खड़े हैं। अमेरिका का 13 देशों में अड्डा जमा हुआ था, अड्डा, एशिया में उसने अड्डा बना रखा था, और उन 13 देशों पर ईरान ने मिसाइल तैनात कर दी, और ये भी एटमी मिसाइल, 200 मिसाइलें, कि अब अमेरिका, इजराइल को बाद में देखेंगे, पहले अमेरिका के अड्डे पर हमला करेंगे अगर इजराइल पर, फिलिस्तीन पर हमला होता रहा तो। उसके बाद अमेरिका ने हाथ खींच लिया। फिलिस्तीन पर हमला के 3 दोषी है, बेंजामिन नेतन्याहू पहला, दूसरा बाइडेन, और तीसरा ऋषि सुनक। ये तीनों दोषी है। ये बात लूला ने कहा है आज, और यूनाइटेड नेशंस ने कहा है। उसके बाद सोचिए, भारत की मुस्लिम राष्ट्रों से दोस्ती इतनी अच्छी है कि मोदी जी का सबसे ज्यादा स्वागत होता है, मंदिर के लिए जमीन देते हैं वो, हमारे लोगों को इजी तौर पर काम मिलता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब जाकर इजराइल फंस गया। सोचिए, ये भारत की जो मनुवादी मीडिया है वो दिन भर करती थी ना, तालिबान तालिबान तालिबान, तालिबान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अमेरिका भाग गया, और अब अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार है और उसके भारत के साथ अजीज रिश्ते हैं। अफगानिस्तान की जो टीम जीती है वो तैयारी करती है नोएडा और लखनऊ में, और अजय जडेजा उसके मेंटर हैं। है जानकारी भक्तों को, सिर्फ नफरत पलता है इनके दिमाग में। भारत की विदेश नीति जो है, और विदेश नीति का सीधा सीधा संबंध रक्षा संबंधों से और व्यापारिक संबंधों से होता है। इनको तो वह जुम्मन मियां दिखता है। मुसलमान मतलब पंचर बनाने वाला, मुसलमान मतलब जुम्मन मियां,
इनको बोल देंगे कि मुगलों के दौर में तानसेन कौन था। इनसे समझदार तो बिरबल था, तानसेन था, तुलसीदास दुबे था, टोडरमल था, जो राजाओं के साथ संबंध अच्छे थे। तो अमेरिका अब हाथ खींच लिया। आप देखिए जिस तरह से अफगानिस्तान में रूस नहीं, पहले रूस से लड़ाई हुई थी अफगानिस्तान की, वो भी नहीं जीत पाया गुरिल्ला युद्ध में। अमेरिका लड़ा, वो भी नहीं जीत पाया, भाग गया। फिलिस्तीन से नहीं लड़ सकता है इजराइल गुरिल्ला युद्ध में, वो हरा देंगे फिलिस्तीनी। और रहा सहा जो उसका साख था वो भी बट्टा लग गया। ये जो अपने आप को जेम्स बॉन्ड कहता था इजराइल, उसकी पोल खुल गई है, उसके हथियारों की पोल खुल गई है, उसके रडार की पोल खुल गई है, उसके मोसाद की पोल खुल गई है। वो सिर्फ ब्रोकर था, दलाल, अमेरिका का हथियार बेचता था दुनिया भर के देशों में। बस इतनी हैसियत है इजराइल की। और वो फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता था। अब उसकी पोल खुल गई है और भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कि भारत सरकार पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ है। यहां तक कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री जी ने बात की है। यह है भारत की विदेश नीति। और भारत का संविधान कहता है कि भारत के हर नागरिक को भारत की विदेश नीति के साथ होना चाहिए। तो यह है। और इजराइल ने, अब इजराइल की हार तय है। इजराइल की पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है। और अब यह भी साफ हो गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना चुनाव जीतने के लिए देश को युद्ध में झोंक दिया। और अमेरिका की कोशिश थी कि पूरे एशिया को युद्ध में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन संभव नहीं है। चाइना ताक में था कि मुस्लिम राष्ट्रों से दोस्ती कर ली जाए, यह भी संभव नहीं हो पा रहा है। तो सच्चाई यही है कि इजराइल जो है इस नरसंहार का दोषी है और बेंजामिन नेतन्याहू इसके लिए मुजरिम है। और देर सवेर उनको इनकी सजा मिलेगी, जिस तरह से मासूम बच्चे, महिलाएं, औरतें मारी गई है। और एक बात और भक्तों के लिए बता दूं, यही वो इजराइल का राजदूत है जो कह रहा था कि हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, हम बहुत मजबूत हैं, हाथ नहीं फैलाएंगे, खुदे लड़ लेंगे। आज वो भारत से कह रहा है कि हमास को आतंकी घोषित करिए। हमास भारत सरकार की लिस्ट में आतंकी संगठन नहीं है, वो एक चुनी हुई व्यवस्था है। और यूनाइटेड नेशन ने भी उसको आतंकी संगठन नहीं कहा है। जैसे तालिबान अफगानिस्तान में एक चुनी हुई सरकार है। इतना समझो भक्तों, विदेश नीति समझो, थोड़ा पढ़ो लिखो, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ो, तब समझ में आएगा कि देश के साथ कैसे खड़ा हुआ जाता है, देश के साथ कैसे रहा जाता है। देश में सरकार आती जाती रहेगी। विदेश नीति देश के हितों के लिए, देश के नागरिकों को हितों के लिए और इंसानियत के लिए चलता है। सिर्फ मुसलमानों से नफरत राष्ट्रवाद नहीं है। और आप ये किसी के सगे नहीं है। ये लोग कभी जाति के नाम पर, सिर्फ जाति के नाम पर ये लोग गंद फैलाते हैं। और अब हाल के दिनों में धर्म के नाम पर गंद फैला रहे हैं। इनसे सावधान रहिए। और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सबसे बड़ी खबर है, चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल की पार्टी का गठबंधन हुआ है राजस्थान में। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।